हुसैन की याद मनाता है। हुसैन का जिक्र जगह जगह पे होता है। कभी आपने गौर फिक्र किया, कभी आपने सोचा आखिर वजह क्या है? हुसैन ही सिर्फ शहीद नहीं हुए, इस्लाम की मोहब्बत में तारीख़ इस्लाम का अगर आप मुताला करेंगे, तारीख़ इस्लाम का इम्पोर्टेंट चैप्टर को आप देखेंगे तो एक नहीं सैकड़ों हजारों शुहदा के नाम आपको मिलेंगे जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। एक नहीं लाखों की तादाद में आपको ऐसे अफराद मिलेंगे जिन्होंने इस्लाम की मोहब्बत में अपने घर को कुर्बान कर दिए, अपनी जानों को कुर्बान कर दिए। आप जब तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा इस्लाम पे जब हमला हुआ है, नामूसे रिसालत पे जब बात आई है तो इस्लाम के मतवालों ने, नबी के दीवानों ने, नबी के मस्तानों ने मुस्तफा की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में बूढ़ों ने अपने बुढ़ापे की परवाह न की, जवानों ने अपनी जवानी की परवाह न की, बच्चों ने अपने बचपने की परवाह न की, बूढ़े जवान बच्चे तो दरकिनार। जब इस्लाम पे आज आया है, जब इस्लाम पे हमले हुए हैं, जब इस्लाम के दामन को लोगों ने दागदार करने की कोशिश की है तो जवान बच्चे बूढ़े तो दरकिनार। अरे इस्लाम की मानने वाली औरतों ने भी परवाह न की कि मेरे शौहर कट जाए या मेरे बच्चे कट जाए, सब एक सभा होकर के यही बोले तुम जान मांगो तो जान देंगे, तुम माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये कभी नहीं हो सकता नबी का जाहो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख़ इस्लाम का इम्पोर्टेंट चैप्टर आप पढ़े, लाखों की तादाद में ऐसे शुहदा आपको मिलेंगे जिन्होंने इस्लाम की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान किए, अपनी औलाद को कुर्बान किए, मगर उनका जिक्र इतना क्यों नहीं होता जितना जिक्र हुसैन का होता है? किसी और शहीद का इतना चर्चा क्यों नहीं होता जितना चर्चा हुसैन पाक का होता है? आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है? तो आइए चल करके हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला हुसैन, ऐ दाता हुसैन, आप ही बता दीजिए ना कि जितना जिक्र आपका होता है किसी और शहीद का क्यों नहीं, जितना चर्चा आपका होता है किसी और शहीद का क्यों नहीं, जितनी शोहरत आपकी हुई है किसी और शहीद की क्यों नहीं? तो हुसैन करबला की धरती से बोल पड़े, अरे मेरी शहादत और है, औरों की शहादत और है, मेरा मकाम और है, औरों का मकाम और है। बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग अपनी गर्दन कटवाए हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश किए हैं। शुहदा तो बहुत है मगर शहीद पहले हुए हैं, चर्चा बाद में हुआ है, शहीद पहले हुए हैं, जिक्र बाद में हुआ है, शहीद पहले हुए हैं, शोहरत बाद में हुई है, मगर हुसैन की शहादत वो शहादत है, शहादत बाद में हुई, जिक्र पहले हो गया, शहादत बाद में हुई, चर्चा पहले हो गया, शहादत बाद में हुई, शोहरत पहले हो गई। अभी हुसैन की शहादत नहीं, हुसैन की विलादत हुई है, शहादत का तस्करा होने। बेशक बेशक, क्या कहने, वाह वाह वाह। अभी हुसैन की, अभी हुसैन की शहादत नहीं हुई, हुसैन की विलादत हुई है, अभी हुसैन पैदा हुए हैं, शहादत का जिक्र होने लगा, शहादत का तस्करा होने लगा, शहादत की शोहरत होने लगी। और कुछ बदबख्त आज ये कहते हैं कि हुसैन करबला के मैदान में जंग हार गए, हुसैन करबला के मैदान में प्यासे कत्ल
हो गए। ओ बदबख्तो, ये फैज अहमद फैज का तनहा चैलेंज सुन लो। हुसैन की जात वो जात है, हुसैन के मुकाबले में करबला के मैदान में 22,000 आए थे, मगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ हुसैन के मुकाबले में 22,000 नहीं 22 करोड़ भी आते तब भी हुसैन से मुकाबला जीत नहीं पाते। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। वाह वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, खाली उलमा ही दाद दे रहे, आप लोग के पल्ले में पड़ रहा है क्या? बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्ट बात समझ में आ रही है ना? 22,000 क्या हुसैन के मुकाबले में 22 करोड़ भी आते तब भी मुकाबला जीत नहीं पाते, तब भी जंग जीत नहीं पाते। ये तो जानिए कि हुसैन की शहादत थी, वरना जितने भी आए थे सब मलिया मेट हो जाते, कोई भी जिंदा वापस न जाता। आप कहेंगे मौलाना चीरू महुआ में आकर के जोश में बोलकर जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद अगर कोई एतराज करे, अगर कोई सवाल करे कि 22,000 क्या 22 करोड़ भी आते तब भी मुकाबला जीत नहीं पाते, कोई दलील है, कोई सबूत है, इसकी कोई हकीकत है तो सीना ठोक कर कहता हो दलील ऐसी है जमीन हिल सकती है, कोई माँ का लाल दलील नहीं हिला सकता। जमीन हिल सकती है, कोई माँ का लाल दलील नहीं हिला सकता। देखो हवाला नोट करो, इमाम हसन का बचपना है, इमाम हुसैन का भी बचपना है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वाकई बहुत बार आप सुने होंगे, दोनों भाइयों का बचपना है। इमाम हसन भी बच्चे हैं, इमाम हुसैन भी बच्चे हैं। भाई दोनों आपस में कुश्ती करने लगते हैं, दोनों भाई आपस में मुकाबला करने लगते हैं, दोनों भाई आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इमाम हसन कहते हैं हुसैन आओ दोनों भाई कुश्ती करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। हुसैन भी कहते हैं हाँ हाँ भाई मैं भी तैयार हूँ, आओ मुकाबला करते हैं, देखेंगे कौन हारेगा कौन जीतेगा। दोनों भाई मुकाबला कर रहे हैं, एक तरफ हसन है एक तरफ हुसैन है, दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे हैं। इतने में मुस्तफा आ गए। जब मुस्तफा ने देखा हसन और हुसैन कुश्ती लड़ रहे हैं तो मुस्तफा देखने लगे। सुभान अल्लाह, मुस्तफा देख रहे हैं हसन और हुसैन लड़ रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं। इतने में हसनैन करीमैन के बाबा मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर आते हैं, वो भी देखने लगते हैं। हसन और हुसैन मुकाबला कर रही है, अभी मेरे मुस्तफा देख रही है, अली देख रहे हैं। इतने में हसन और हुसैन की अम्मी आती है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन की अम्मी भी आती है, खातूने जन्नत भी देख रही है, मुस्तफा भी देख रही है, अली भी देख रही है, फातिमा भी देख रही है। मुकाबला कितना प्यारा होगा, लड़ाई कितनी प्यारी होगी, कुश्ती कितनी अजीम होगी। लड़ने वाले हसन और हुसैन, कुश्ती करने वाले दोनों भाई, देखने वाले नाना भी है, बाबा भी है, अम्मी फातिमा भी है। अचानक देखते मेरे आका फरमाने लगे हसन हुसैन को गिराओ, हसन हुसैन को पटको, हसन हुसैन को गिराओ, हसन हुसैन को नीचे गिराओ। जब खातूने जन्नत ने देखा अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, आपको पता है ना बाबा कि हसन बड़े हैं, आपको पता है कि हुसैन छोटे हैं, और आप बड़े से कह रहे हैं कि हुसैन को गिराओ, आप हसन से ही कह रहे हैं कि हुसैन को पटको, आप हसन से ही कह रहे हैं कि हुसैन को गिराओ। तो मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, अरे हुसैन से मैं क्यों ना कहो, मैं देख रहा हूँ फरिश्तों के सरदार बुलबुल सिदरा सज्जादुल मलाई
मलाइका जिब्राइल अमीन हुसैन से कह रहे हैं कि हसन को पकड़ो, हुसैन से कह रहे हैं कि हसन को पकड़ो। एक तरफ कहने वाले, एक को हौसला देने वाले नबियों के सरदार हैं, तो दूसरे को हौसला देने वाले फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन। अब डंके की चोट पे सुभान अल्लाह सुभान। आज हम भी अपने बच्चों को लड़ाई करने का तरीका बताते हैं, हम भी बच्चों को लड़ने का तरीका सिखाते हैं। किसी बच्चे को बाप सिखाता है, किसी बच्चे को दादा लड़ने का तरीका सिखाता है, किसी बच्चे को माँ सिखाती है, किसी बच्चे को नाना सिखाता है, किसी को मामू सिखाता है, किसी को चाचा सिखाता है। मगर हसन और हुसैन वो है, एक को नबियों के सरदार सिखा रहे हैं, एक को फरिश्तों के सरदार सिखा रहे हैं। तो जिनको लड़ने का तरीका फरिश्तों के सरदार ने बताया हो, जिनको लड़ने का सलीका फरिश्तों के सरदार ने बताया हो, उनके मुकाबले में 22,000 क्या 22 करोड़ भी आते तब भी मुकाबले में जीत नहीं पाते, क्योंकि हुसैन को लड़ने का तरीका फरिश्तों के सरदार ने। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त इतना नहीं है, बहुत लंबी फहरिस्त है, वरना तकरीर ऐसी सुनाता कि जिंदगी भर याद रखते। जब आज कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन कमजोर थे, पस्त हो गए थे, माशाअल्लाह। जब बचपने में हसन और हुसैन लड़ रहे हैं तो फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन हौसला दे रहे हैं, जिब्राइल अमीन बता रहे हैं, जिब्राइल अमीन रहनुमाई कर रहे हैं। अब यहीं से बात समझ में आ गई, जब करबला के मैदान में हुसैन की तलवार म्यान से निकली थी तो तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लगता था सिद्दीक की सदाकत से मट कर आ गई हो, ऐसा लगता था उमर की अदालत आवाज दे रही हो, ऐसा लगता था उस्मान गनी की सखावत से मट कर आ गई हो, ऐसा लगता था अली की शुजाअत आ गई हो, ऐसा लगता था हुसैन के सामने फिर फरिश्तों के सरदार आ गए हो और कह रहे हो हुसैन हिम्मत मत हारना, हुसैन हौसला पस्त मत होने देना, हुसैन 22,000 है तो क्या हुआ, 22 करोड़ भी आते तब भी मुकाबला जीत नहीं। जब हसन से कुश्ती कर रही है तो जिब्राइल अमीन हार रही है, यजीदियों से मुकाबला कर रहे होंगे तो जिब्राइल अमीन नहीं आए होंगे, हौसला दे रहे होंगे हुसैन। बचपने में भी मैंने रहनुमाई की थी, लड़ने का तरीका बताया था। हुसैन 22,000 को मत देखना, इन यजीदी भेड़ियों को मत देखना, इन यजीदी कुत्तों को मत देखना, हुसैन तलवार चलाता जा। हुसैन की शहादत का वक्त जब तक नहीं हुआ, हुसैन के मुकाबले में जितने भी आए सब कटते गए। हुसैन ने जामे शहादत नोश फरमाया करबला के मैदान। एक पॉइंट की बात हजरत, वक्त हो जाएगा, मुझे फौरन इशारा कीजिएगा क्योंकि दो जगह मुझे तकरीर करनी है। सोचने पे पाबंदी किसी मुल्क ने लगाया, कोई कुछ भी सोच सकता है ना। यहाँ बैठे बैठे आप लोग सोचेंगे कि जल्दी प्रोग्राम खत्म हो जाए, हमको खाना मिलेगा, तो सोच सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो उसी वक्त खत्म होगा जब जो प्रोग्राम करा रहे हैं वो चाहेंगे। बैठे बैठे कोई सोचेगा कि हम बम्बई के मार्केट में घूम रहे हैं तो सोच सकता है, कोई कुछ भी सोच सकता है, सोचने पे पाबंदी नहीं। पूरी दुनिया का आप जायजा ले लें, पूरी दुनिया में कानून का बोलबाला है, पूरी दुनिया में निजाम का दौर दौरा है,
पूरी दुनिया में उसूल चलाए जाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून आपको नहीं मिलेगा कि सोचने पे पाबंदी लगी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया के कवानीन को आप देख ले, कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जिस मुल्क में सोचने पे पाबंदी लगी हो। कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे सोचने पे पाबंदी लगी हो। कोई स्टेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे सोचने पे पाबंदी हो, मगर वाहरे शोहदा जो अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जो अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, जो शहीद हो जाते हैं अल्लाह की राह में, उनका मकाम कितना बुलंद व बाला है। कुरान कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं। शोहदा का मकाम कितना बुलंद व बाला, जब परवरदिगार कह रहा है उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं, मुर्दा गुमान भी नहीं करना, तो जब आम शहीदों का ये रुतबा है तो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन का मर्तबा कितना बुलंद व बाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम शहीदों का ये मकाम है तो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन का मर्तबा कितना बुलंद व बाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती कि जब कोई लड़ने के लिए जाता है, जब कोई किसी से मुकाबला करता है तो ये कहता है कि रुको अभी ज़रा हम बेहतरीन कपड़ा पहन के आते हैं। आपके चिरू महुआ में कोई ऐसा कहता है क्या? किसी से जब कोई मुकाबला करता है, लड़ता है, तो कहता है रुको अभी ईद में जो शर्ट पैंट लिया हूँ ना वो पहन के आता हूँ, ससुराल में जो जींस टी शर्ट मिला है ना वो पहन के आता हूँ, तब तुझे बताता हूँ। ऐसा कोई कहता है? यहाँ के कोई आलिम ऐसा कहते कि रुको अभी पगड़ी बांध के आता हूँ तब बताता हूँ। ऐसा कोई कहते रुको अभी जुब्बा पहन के आता हूँ तब बताता हूँ। कोई नहीं ना। ये आप लोगों ने देखा होगा जब कोई किसी से लड़ाई करता है, जब कोई किसी से मुकाबला करता है तो अपना पहना हुआ कपड़ा फाड़ देता है। नौजवान जब लड़ते हैं तो अपना शर्ट का बटन तोड़ देते हैं, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है मुझसे मुकाबला करोगे। और अभी सावन का महीना है, जब बूढ़े लोग खेत में लड़ते हैं तो लुंगी खूंट लेते हैं, उठा कर बांध लेते हैं, मुझसे मुकाबला करोगे। यही तरीका अपनाते हैं। कोई अपना कुर्ता उतार देता है, कोई अपना टी शर्ट उतार देता है, कोई आस्तीन चढ़ा लेता है, आओ मुकाबला करो, हमसे मुकाबला करो, हमसे लड़ाई करो। करबला के मैदान में हुसैन यजीदियों से मुकाबला करने के लिए जा रही है। आपने सुना होगा डायरेक्ट हुसैन मुकाबला करने के लिए नहीं गए, डायरेक्ट हुसैन तलवार चलाने के लिए नहीं गए। हुसैन मुकाबला करने से पहले, हुसैन तलवार चलाने से पहले हुसैन अपने खीमे में आते हैं, हुसैन संदूक खोलते हैं और हुसैन नाना जान का अमामा शरीफ निकालते हैं, अपने बाबा अली का जुब्बा शरीफ निकालते हैं, जाफर तैयार का पट्टा निकालते हैं, हैदरी जुल्फिकार निकालते हैं। हुसैन मैदान में जाने से पहले बेहतरीन पगड़ी बांधे हैं, मैदान में जाने से पहले बेहतरीन जुब्बा पहने हैं, मैदान में जाने से पहले हुसैन दूल्हा बने हैं, मैदान में जाने से पहले हुसैन सज धज के तैयार हो गए हैं, मैदान में जाने से पहले हुसैन सवर कर तैयार हो गए हैं। आलम में तसव्वुर में मैंने सवाल किया, आका हुसैन आपको तलवार चलाना है, आका हुसैन आपको मुकाबला करना है, आप अमामा क्यों बांध रही है हुसैन, आप जुब्बा क्यों पहन रही है हुसैन, आप सज धज के क्यों तैयार हो रहे हुसैन? तो हुसैन की तुरबत से आवाज आई, अरे ये सवाल मुझसे न करो और ना ही ये सवाल किसी आलिम से करना, ना ही ये सवाल किसी मुफ्ती से करना, ना ही ये सवाल किसी मुहद्दिस से करना, ना ही ये सवाल किसी खतीब से करना, ना ही ये सवाल किसी नाक़ाते इमाम से करना। अगर ये सवाल तुम्हें करना है तो किसी और से न करना, डायरेक्ट ये सवाल कुरान से करो। इस सवाल का जवाब तुम्हें कुरान देगा।
या हुसैन या हुसैन। ये सवाल तुम्हें करना है तो डायरेक्ट कुरान से करना। अब मैंने सवाल किया, ऐ कुरान, अमामा हुसैन बांध रहे, जवाब तुझे देना। ऐ कुरान, जुब्बा हुसैन पहन रहे हैं, जवाब तुझे देना है। ऐ कुरान, करबला के मैदान में हुसैन सज धज रहे हैं, जवाब तुझे देना है। ऐ कुरान, करबला के मैदान में हुसैन दूल्हा बन रहे हैं, जवाब तुझे देना है। मैंने कहा कुरान, अब तू ही बता दे, अब तू ही जवाब दे दे कि हुसैन क्यों दूल्हा बने थे, हुसैन क्यों सज धज के तैयार हुए थे। तो कुरान ने लहक कर कहा, कुरान ने लहक कर जवाब दिया, अरे रब का फरमान तुझे पता नहीं। रब ने कुरान में कहा है, खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो बेहतरीन कपड़ा पहन के जाओ। आज हम देखते हैं जब कोई नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाता है, जुम्मे के दिन जाता है तो सज धज के जाता है, ईद में जाता है तो दूल्हा बन के लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों? कभी हमने गौर व फिक्र किया आखिर सज धज के लोग नमाज पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब इंसान हालत नमाज में होता है तो खुदा का कुर्ब हासिल होता है। इसलिए इंसान सच धज के जाता है कि जब नमाज में खड़ा रहूंगा रब का कुर्ब हासिल होगा। जब एक नमाजी हालत नमाज में कुर्ब खुदा हासिल करता है तो एक शहीद भी बवक्त शहादत खुदा का कुर्ब हासिल करता है। हुसैन देख रहे थे मेरी शहादत का वक्त करीब है, जब शहादत का वक्त होगा रब की बारगाह में मेरी हाजिरी होगी, और जब रब की बारगाह में हाजिरी होगी फिर क्यों ना सर पे अमामा बांध के जाओ, फिर क्यों ना जुब्बा पहन के जाओ। बात समझ में आ गई। हुसैन सज धज के क्यों करबला के मैदान, मगर जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। वक्त ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, बोलूं 10 मिनट के ख़त्म कर दूं? बोलो ना, तैयार है ना? यजीदियों ने जुल्म की इंतहा किस अंदाज में की, मगर हुसैन और हुसैनियों ने सब्र की इंतहा किस अंदाज में की। एक तरफ 72, एक तरफ 22,000। 22,000 को अगर डिवाइड करेंगे, 22,000 को अगर भागा देंगे 72 पे तो एक के मुकाबले में 305 आदमी आते हैं। कितने? 305। एक के मुकाबले में 305 आदमी हैं, फिर भी मुकाबला करने की ताकत नहीं, फिर भी मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। तभी तो लोगों ने फैसला किया कि इन लोगों को भूखा प्यासा रखा जाए। 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद किया गया और 9 मुहर्रमुल हराम को आका हुसैन असर की नमाज पढ़कर इमाम हुसैन अपने हाथ में नेज़ा लेकर के अपने ख़ीमे के दरवाजे के पास आते हैं। करबला का मैदान है, करबला की ज़मीन है। हुसैन असर की नमाज पढ़ करके, मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख है, हुसैन असर की नमाज पढ़ करके अपने ख़ीमे के दरवाजे के पास आती है। हुसैन घुटनों के बल बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, अपने हाथ पे अपने सर को रखते हैं। हुसैन कुछ सोच ही रहे थे, अल्लाह ही जाने हुसैन क्या सोच रहे होंगे, अल्लाह ही जाने हुसैन क्या सोच रहे होंगे। हुसैन के बैठने का अंदाज कैसा है? ये वही हुसैन है जो कभी नाना की गोद में बैठा करते थे, ये वही हुसैन है जो कभी नाना के कांधे पे सवार हुआ करते थे, ये वही हुसैन है जिनकी पेशानी को मुस्तफा ने चूमा,
जिनके होंठ को मुस्तफ़ा ने चूमा, आज भूखे प्यासे हुसैन अपने खीमे के दरवाजे के पास बैठ करके कुछ सोच रही है। इतने में हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब आती है, अर्ज करती है भैया हुसैन उठ जाइए ना, भाई हुसैन उठो ना, वो देखो घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही है, वो देखो दुश्मन आ रही है मुकाबला करने के लिए, वो देखो ना हुसैन यजीदी फौजी आ रही है। हुसैन उठते हैं, सैयदा ज़ैनब अपनी बहन से फरमाती है, ए मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, अब मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त हो गया है, अब जिंदगी के कुछ ही लम्हे बचे हैं। हुसैन की बहन ने जो ही सुना, हुसैन की बहन रोने लगती है, अर्ज करती है भाई हुसैन ये सारी बातें न सुनाओ। हुसैन कलेजा पाश पाश हो रहा है। जब कोई भाई अपनी बहन से ऐसी बातें करता है, दोनों भाई बहन का कलेजा पाश पाश होने लगता है। हुसैन कह रही है मेरी बहन ज़ैनब, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, अब मेरी शहादत का वक्त करीब होने वाला है। सैयदा ज़ैनब हुसैन के गले लग जाती है, रोने लगती है। हुसैन फरमाते हैं मेरी बहन ज़ैनब रो मत, अभी अभी मेरी आंख लगी थी कि मैंने क्या देखा, बहन मेरी निगाहों के सामने नाना जान जलवा फरमाए, निगाहों के सामने मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाए, और मेरी आका फरमा रही है मेरे बेटे हुसैन अनकरीब तुम मेरे पास आने वाली हो, हुसैन अब तुम बहुत जल्द मेरे पास आ जाओगे। हुसैन खीमे वाले को बुलाते हैं, आका हुसैन फरमाते हैं आज आखिरी रात है, एक रात का मौका हमें मिला है, सब लोग जा करके जी भर के इबादत और रियाजत करो। सब अपने खीमे में जा करके 2-3 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ काफी लोग बैठे हैं और आप भी मुंतजिर हैं कि किसी और का नंबर आए। हुसैन ऐलान करते हैं सब लोग जा करके इबादत और रियाजत करो। सब खीमे में जाते हैं, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नफल नमाज पढ़ रहा है, कोई तस्बीह गिन रहा है, कोई औरात और वज़ाइफ में मुब्तला है। हुसैन भी अपने खीमे में बैठ करके इबादत और रियाजत कर रही है। रात की तारीकी है, रात का वक्त है। हुसैन के खीमे में हुसैन की 8-9 साल की बच्ची सकीना आती है, अर्ज करती है बाबा हुसैन सारे लोग कुरान पढ़ रही है, बाबा सब इबादत और रियासत में मसरूफ है, बाबा आपकी बेटी सकीना कुरान न पढ़ेगी, बाबा आपकी बेटी सकीना कुरान की तिलावत न करेगी। जो ही इतना सुनते हैं आका हुसैन फरमाते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी, इस्लामी माँ बहनें अगर बैठ कर गुफ्तगू सुन रही है तो वो भी अपने दिल की तख्ती पे में इस बात को नोट करने की कोशिश करेगी। हुसैन की बेटी अर्ज करती है बाबा सब कुरान पढ़ रही है, आपकी बेटी सकीना कुरान ना पढ़ेगी बाबा। हुसैन फरमाते हाँ हाँ मेरी बेटी सकीना बैठ जाओ तुम भी कुरान पढ़ो। हुसैन की बेटी 8-9 साल जिनकी उम्र शरीफ है, हुसैन की बच्ची सकीना बैठती है, हुसैन कुरान पढ़ाते हैं। कुरान पढ़ाने वाले हुसैन, कुरान पढ़ने वाले हुसैन की बेटी बच्ची सकीना, बाप हो तो ऐसे, बेटी हो तो ऐसी, कुरान पढ़ा रहे हैं बाप, कुरान पढ़ रही है बेटी, हुसैन कुरान पढ़ा रही है। हुसैन की बेटी सकीना कुरान पढ़ रही है। अचानक कुरान पढ़ते पढ़ते हुसैन की बेटी बच्ची सकीना ने जब अपनी आंख ऊपर उठाई है तो हुसैन की बेटी बच्ची सकीना कि मैं तो कुरान पढ़ रही हूँ, मैं तो की तिलावत कर रही हूँ, मगर मेरे बाबा की आंखें अश्कबार है, मगर मेरे बाबा रो रही है, मगर मेरे बाबा की आंख से आंसू के कतरे टपक रही है। बच्ची सकीना उठती है, अर्ज करती है बाबा हुसैन जब बेटियां कुरान पढ़ती है ना बाबा, जब किसी की बेटी कुरान पढ़ती है तो बाप को सुकून मिलता है बाबा, जब बच्चियां कुरान पढ़ती है तो बाप को चैन मिलता है, जब बेटियां कुरान पढ़ती है बाबा तो बाप मुस्कुराए करते हैं मैं बाबा मैं कुरान पढ़ रही हूँ, आपको तो मुस्कुराना चाहिए, मगर बाबा आपकी आंखें अश्कबार क्यों है, बाबा आपकी आंख से आंसू के कतरे क्यों टपक रही है। हुसैन बोल पड़े, हुसैन फरमाते हाँ हाँ मेरी बेटी सकीना ये सच है, जब बच्चियां कुरान पढ़ती है ना तो बाप को सुकून मिलता है, जब बेटियां कुरान पढ़ती है ना तो बाप को चैन मिलता है, और बाप ये सोचता है आज मेरी छोटी बच्ची कुरान पढ़ रही है, कल मेरी बेटी
जब कुरान खत्म करेगी मुझे और सुकून मिलेगा, मुझे और चैन मिलेगा। आज हमारी बेटियों की सोच कैसी है, आज हमारी छोटी बेटी है मगर हाथ में मोबाइल, आज हमारी बच्चियां सीरियल पर निगाह रखती है, आज हमारी बच्चियां खेल देखा करती है, आज हमारी बच्चियां कभी यूट्यूब पे घुसी रहती है, कभी ना जाने कौन कौन सी बुराइयां करती है। मगर हुसैन की बेटी करबला के मैदान में कुरान की तिलावत कर रही है। बेटी हो तो ऐसी, बाप हो तो ऐसे, क्या ऐसे आलम में भी कुरान पढ़ा रही है अपनी बेटी सकीना को। हुसैन की आंखें अश्क बार है। हुसैन फरमाती है हाँ मेरी बेटी सकीना, ये सच है कि जब बेटी कुरान पढ़ती है ना तो बाप को सुकून मिलता है, मगर बाप ये सोचता है कि आज मेरी बेटी कुरान शुरू कर रही है, कल मेरी बेटी कुरान खत्म करेगी। मगर सकीना याद रखना, तूने कुरान तो बाबा के सामने शुरू कर दी ना, मगर बाबा के सामने खत्म न कर पाओगी। सकीना आज मैं हूँ कल नहीं रहूंगा, सकीना कल मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। एक 8-9 साल की बच्ची के दिल पे उस वक्त क्या गुजरा होगा, हुसैन की बेटी के दिल पे क्या गुजरा होगा। मगर तारीख गवाह है, यजीदियों ने करबला के मैदान में जुल्म की इंतहा करके दिखाया। हुसैन और हुसैनियों ने सब्र की इंतहा करके बता दिया और दुनिया बोल पड़ी। आज तक इस्लाम को फख्र है तेरी जात पर, जान दे दी लेकिन बैत ना की यजीदी हाथ पर। आका हुसैन आपने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी, हुसैन आपने अपने कुंबे को क्यों कटवा दिया। तो हुसैन बोल पड़े अरे मेरे बचपने को देखो ना, मेरा बचपना था नाना जान सजदे में थे, मैं नाना जान की पीठ पे बैठ गया था और जब मेरे नाना जान सजदे में थे मैं नाना की पीठ पे बैठा था तो नाना ने सजदे से सर को नहीं उठाया था बल्कि सजदे को लंबा कर दिया था। और जब मेरे नाना जान के मतवालों ने पूछा था या रसूल अल्लाह आपने सजदे को लंबा क्यों किया, तो मेरे नाना ने जवाब दिया था सजदे को मैंने लंबा किया हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में मैंने सजदे को लंबा कर दिया। दुनिया यही कह रही थी हुसैन नाना ने तेरी खातिर सजदे को लंबा किया, हुसैन नाना के इस सजदे की लाज रखना, हुसैन नाना के इस सजदे का भरम रखना, हुसैन नाना के इस सजदे की अजमत का ख्याल रखना। मैं सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था और करबला के मैदान में हुसैन ने आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया, ओ दुनिया वालों नाना ने मेरी मोहब्बत में सजदे को लंबा कर दिया था, देख लो मेरा सजदा भी, मैं नाना की मोहब्बत में ऐसा सजदा करने जा रहा हूँ, ऐसा सजदा करने जा रहा हूँ। जमीनों समा सजदा करते देखेंगे, मकीनों मक्का सजदा करते देखेंगे, चुनीनो चुना सजदा करते देखेंगे, उरोहिमा सजदा करते देखेंगे, जन्नत और रिज़वा सजदा करते देखेंगे, शम्सो कमर सजदा करते देखेगा, पहाड़ों पर सजदा करते देखेगा, खुशकोतर सजदा करते देखेगा, पूरी कायनात सजदा करते देखेगी, मगर सजदे से सर उठाता कोई नहीं देखेगा। दुनिया पुकार उठेगी इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, सजदे औरों ने किए इनका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज।